हेलो दोस्तों, मैं ओम दुबे आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हमसे पढ़ के देखो पर। और आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पार्ट 1 में मैंने जो भी आपको थ्योरी कराया है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये हमारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 है, जिसमें tan a इज इक्वल टू 4/3 दे रखा है और अदर रेशियोज मतलब जो 5 और रेशियोज हैं उनको फाइंड करने को कह रहा है। तो अदर 5 रेशियो कौन है? sin a, cos a, cot a, sec a और cosec a। ठीक है, तो सबसे पहली बात, tan a इज इक्वल टू 4/3 दैट इज इक्वल टू p by b। p यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस ही तो होता है। तो ये हमारा क्या है? 4/3। तो हमने परपेंडिकुलर को 4 मान लिया, b को मतलब बेस को हमने 3 मान लिया। तो सबसे पहली बात है, हमें 5 रेशियो अगर हमें फाइंड करना है तो sin a क्या होता है? p/h। cos a क्या होता है? b/h। तो हमें p और b तो पता है, हमें h भी पता करना होगा। तो h पता करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? h का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और h इज इक्वल टू हम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को अंडर रूट में ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या है? p हमारा 4 है, b हमारा 3 है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 25। तो अंडर रूट 25 दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ पर मैंने आपको शो भी किया है। देखिए, अगर हमारे ये एंगल a है, ओके, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो उसी बेसिस पर हमने ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल ली। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। sin a इक्वल टू 4/5 क्यों मैंने किया है? क्योंकि sin हमारा होता है p/h। हमारा p हमें पहले से पता है 4 है, हमने h यहाँ निकाला था 5। ठीक है, तो हमारा ये 4/5 हो गया। अब देखिए cos a क्या होता है? b/h। ओके, मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमने अभी निकाला और b हमारा यहाँ दे रखा था 3, तो 3/5। उसी तरीके से cot। अब देखिए cot में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर tan a इज इक्वल टू 4/3 दे रखा है, सीधे इसको उल्टा सीधे इसको हम उल्टा कर लेंगे, ये 3/4 हो गया। sec a इज इक्वल टू 5/3, इसमें भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, cos का उल्टा कर लो, 3/5 है, 5/3 हो गया। cosec a में भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये 4/5 है, उसको उल्टा कर लो, 5/4 हो गया। तो ये हमारा रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी 8.1 का सेकंड क्वेश्चन है। ओके, सो अब हम इसको देखेंगे क्या है। यहां पर कह रहा है फाइंड tan p माइनस cot r। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? tan p माइनस cot r। ओके, इस फिगर को कंसीडर करके। तो यहां पर ये p है, ये q है, ये r है। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, हमें देखना होगा। tan p और cot r, देखिए यहाँ एंगल बदल जा रहा है, ये tan p पूछ रहा है, ये cot r पूछ रहा है, तो यहाँ ये आपस में उल्टा नहीं होगा एक दूसरे का। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम एंगल p कंसीडर करेंगे। अगर ये एंगल p है हमारा, तो अगर हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा QR, और ये हमारा बेस हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज है, वो तो बदलता ही नहीं है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बता रखा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। और tan थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो यहाँ पर tan p क्या हो जाएगा? QR बाई PQ। ओके, अब उसी हिसाब से हम cot r देखते हैं। cot r क्या होता है? देखिए cot थीटा होता क्या है? cot थीटा हमेशा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पर देखिए हम एंगल क्या कंसीडर कर रहे हैं? कंसीडर क्या कर रहे हैं? r। यहाँ हमने क्या कंसीडर किया था? p। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखिए cot r, ये हम ये एंगल नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम एंगल कंसीडर कर रहे हैं क्या? r। तो हमारे इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा PQ हो जाएगा। ओके, और बेस हमारा क्या हो जाएगा? QR। क्या हो जाएगा? QR बेस, और ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ओके,
कॉट आर के लिए बेस हमारा क्या हो जाएगा क्यू आर, ओके, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू। तो कॉट आर हमारा हो गया क्यू आर बाई पी क्यू, ओके, बिल्कुल सेम टू सेम यही आ गया, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan p। तो अच्छा एक सेकेंड, पहले हमें ये हाइपोटेन्यूज हमें पता है, हमें PQ भी पता है, तो हमें QR में तो फाइंड करना होगा, ठीक है। तो QR फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको करवा रखा है, तो फॉर्मूला तो मैं नहीं लिखने वाला हूँ, अब आप खुद से लर्न करिए और देखिए। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर मतलब ओके, और ये QR का स्क्वायर। सपोज कर लिया इसको मैंने परपेंडिकुलर मान लिया या बेस मान लिया, चलो या इसको बेस मान लिया, इसको परपेंडिकुलर मान लिया, तो आपस में बदल सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज तो नहीं बदलता है ना, तो 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, QR का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा 169, 144 को मैंने उधर भेज दिया, उधर ट्रांसफर कर दिया, तो QR इज इक्वल टू 169 माइनस 144, QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25, QR इज इक्वल टू अंडर रूट 25 दैट इज इक्वल टू 5, ओके। तो QR जब अंडर रूट 25 आता है तो उसको जब आप करोगे तो 5 हो जाएगा। तो हमें अब QR भी मिल गया, तो ये हमारा हो गया 5, ओके। अब हमें इसको करने में कोई परेशानी नहीं आने वाली। tan p हमारा क्या है परपेंडिकुलर QR बाई PQ। QR क्या है हमारा 5 है और PQ हमारा क्या है 12 है, तो 5/12। cot r हमारा क्या है QR बाई PQ, तो बिल्कुल सेम टू सेम वही 5/12। तो हमें फाइंड क्या करना था tan p माइनस cot r, तो tan p माइनस cot r 5/12 माइनस 5/12 दैट इज इक्वल टू 0, ओके। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी 8.1 का 7th क्वेश्चन है, ये 7th क्वेश्चन है सर, हाँ जी ये 7th क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है cot थीटा अगर हमारा 7/8 है, तो हमें ये फाइंड करने को कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में इंटू 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में, 1 प्लस कॉस थीटा देन 1 माइनस कॉस थीटा, तो हमें फाइंड करने को कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है हमें यहाँ करना क्या होगा, साइन थीटा दिख रहा है आपको और कॉस थीटा दिख रहा है, दिया हुआ है कॉट थीटा। सबसे पहले तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लें, ओके। तो यहाँ पर कॉट थीटा क्या है 7/8, कॉट थीटा होता क्या है बेस बाई परपेंडिकुलर, ओके, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो सबसे पहली बात है हमें बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेन्यूज तो मिला ही नहीं है। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको बताया था, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर प्लस बेस का मतलब 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 113। अब देखिए 113 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसको इसी तरह करके हम छोड़ देंगे, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो साइन थीटा हमारा क्या होगा 8 मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 130। कॉस थीटा हमारा क्या होगा बेस मतलब 7 बाय h, बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब अंडर रूट 130, 7 बाय अंडर रूट 130। अच्छा जी, तो ये हमें साइन मिल गया और कॉस मिल गया, सबसे पहला काम। अब देखिए दूसरा काम हम क्या करेंगे, देखिए एक तो तरीका यह हो सकता है कि हम साइन की वैल्यू रखें इस एक्सप्रेशन में और कॉस की वैल्यू रखें और पूरा कैलकुलेशन करें। उतना क्यों करना है, सीधी सीधी बात है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, एक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं वो फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये आप क्लास 6 7 से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, ये एलजेब्रा, ओके, एलजेब्रा का पार्ट है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a हम इसको कंसिडर कर लेते हैं a प्लस बी और ये a माइनस बी, ठीक है। ये क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस साइन का स्क्वायर तो 1 माइनस साइन का स्क्वायर। इस पूरे न्यूमरेटर को मैंने ऐसे लिख लिया, डिनोमिनेटर को मैंने क्या लिख लिया 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो 1 माइनस साइन का स्क्वायर था, ये कॉस स्क्वायर कैसे आ गया, 1 माइनस कॉस का स्क्वायर था, ये साइन स्क्वायर कैसे हो गया। देखिए जो भी मैंने पार्ट 1 में आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं उसको एक पेपर पे लिख लीजिए, उसको हमेशा सामने रखिए, ओके, तब आपको ये सब क्वेश्चन करने में आसानी होगी। देखिए मैंने आपको बताया था
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम इस साइन थीटा को इक्वालिटी के उधर साइड भेज दें तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा। अच्छा अगर यही हम cos को इधर ही रहने दें, सॉरी cos को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा इधर ही है, cos स्क्वायर को मैंने उधर भेज दिया तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो वही मैंने यहाँ किया है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। ओके तो ये दो फॉर्मूले, ये तो अलजेब्रा का पार्ट है। ओके तो ये मैंने यहाँ लिखा दिया है और ये हमारा जो फॉर्मूला है मैंने पार्ट 1 में करा रखा है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा। ओके तो सबसे पहले तो ऐसे मैंने कर दिया। अब देखिए इजी हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए cos थीटा क्या है 7 बाई अंडर रूट 130। तो अगर आपको 7 का स्क्वायर तो सबको याद होगा 49 और अंडर रूट 130 का स्क्वायर करेंगे तो 130 हो जाएगा। साइन क्या है हमारा 8 बाई 100 अंडर रूट 130। तो 8 का स्क्वायर सबको याद होगा 64, अंडर रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो 113 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा न्यूमरेटर है, क्या है न्यूमरेटर, और ये हमारा क्या है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर जब भी हम ऐसे फ्रैक्शन पाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं फ्रैक्शन को तो बिल्कुल वैसे ही रहने देंगे और जो हमारा डिनोमिनेटर मतलब हमारा न्यूमरेटर को हम बिल्कुल वैसे ही रहने देंगे और डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं। तो ये हमारा 113/64 हो जाता है। अच्छा तो ये 113 से 113 गया, ये क्या आया हमारा 49/64, यही हमारा आंसर है। ओके अब देखिए सेकंड पार्ट भी है इसमें कुछ नहीं करना, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा हुआ है। ओके cot थीटा दे रखा है और cot स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, क्या करना है 7 का स्क्वायर करो 49 हो जाता है, 8 का स्क्वायर करो 64 हो जाता है। ठीक है तो ये तो रहा हमारा सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ सॉल्यूशन तो आपको हो गया, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाने के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमें इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात बताइए cos बाई साइन क्या होता है। मैंने एक फॉर्मूला दिखाया था 14th फॉर्मूला था वो पार्ट 1 का। ये क्या था cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होता था, स्क्वायर भूल जाओ ऐसे देखो cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होता था cot थीटा। तो अगर आप इसको स्क्वायर लगा देते हो इसको भी स्क्वायर लगा देते हो, इसका मतलब क्या हुआ इन दोनों पे स्क्वायर है तो इन दोनों को ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये अगर cot है और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो cot स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, वही यहाँ पूछा है cot स्क्वायर थीटा। तो जो इसकी वैल्यू आ रही है वही ना वैल्यू होगी इसकी, जो यहाँ हमारा आंसर आ रहा है तो वही तो यहाँ आंसर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है cos थीटा बाई sin थीटा cot थीटा होता है ना, और अगर यहाँ पर स्क्वायर लगा रखा है और यहाँ पर भी स्क्वायर लगा रखा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि होल स्क्वायर है। ओके तो ऐसे करें या वैसे करें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर ये cot है, cot का स्क्वायर पूछ रहा है, cot थीटा का स्क्वायर पूछ रहा है, वही यहाँ मतलब यहाँ पर वही पूछ रहा है और यही मतलब ही है। तो जिसका जो वैल्यू आया वही इसका भी वैल्यू आएगा। ठीक है तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैंने बताया, वैसे तो ऐसे आप सॉल्व करिए सही रहेगा। ओके आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी एग्जांपल 4 है। ओके चैप्टर नंबर 8। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी। तो ये राइट एंगल मतलब 90 डिग्री कहां बन रहा है बी पर। इफ tan a is equal to 1 then verify 2 sin a cos a। तो tan a हमारा 1 दे रखा है और हमें वेरीफाई करना है कि 2 into sin a into cos a is equal to 1 होगा। तो सबसे पहले तो हम एक फिगर बनाएंगे ओके जिसको हम दिखाएंगे कि b पर 90 डिग्री बन रहा है और tan a is equal to 1 है। अच्छा अब tan a क्या होगा, tan की वैल्यू, tan का जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ पर, अगर ये हमारा एंगल है tan a, हमारा a अगर एंगल है तो BC हमारे लिए परपेंडिकुलर हो गया और AB हमारा बेस हो गया। तो BC हमारा परपेंडिकुलर, AB हमारा बेस हो गया। तो BC बाई AB इज इक्वल टू 1 है। ओके इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये तो हमें tan a इज इक्वल टू 1 मिल गया, ये BC बाई AB, तो BC बाई AB इज इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं। AB को हम उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो BC इज इक्वल टू AB हो जाएगा। 1 को 1 बाई 1 तो लिख ही सकते हैं और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हम कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा BC इज इक्वल टू AB। ओके अच्छा अब हमें यहां तक BC और AB मिल चुका है। ध्यान दीजिएगा हमें साइन और cos, साइन A और cos A की वैल्यू हमें
हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि साइन और cos A की वैल्यू फाइंड करें, तभी तो हम ये वेरीफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात हमें क्या, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या लेना होगा कि हमें BC और AC जब जो दोनों बराबर है तो हम दोनों को x मान लेते हैं। तो लेट BC एंड AB बी x। ओके, अब देखिए हमें BC और AB मिल गया, मतलब परपेंडिकुलर और बेस मिल गया। हाइपोटेन्यूज तो पता ही नहीं हो, जब तक हाइपोटेन्यूज नहीं पता होगा तो हम क्या साइन A निकाल पाएंगे या cos A निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि sin A P/h, cos A B/h। ओके, तो चलिए AC निकालते हैं। हमने BC और AC दोनों को x माना क्योंकि दोनों बराबर है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अंडर रूट, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। h इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर अंडर रूट, तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर क्या हो जाता है? 2x स्क्वायर अंडर रूट। तो फिर क्या होगा, x के ऊपर 2 की पावर है, तो अंडर रूट से ये बाहर आ जाएगा तो x हो जाएगा, और ये जो हमारा अंडर रूट है 2, तो ये अंडर रूट 2 ही रह जाएगा। तो अंडर रूट 2 इंटू x हो गया AC की वैल्यू। अब देखिएगा साइन A की वैल्यू क्या होगी? साइन A की वैल्यू होगी BC मतलब परपेंडिकुलर बाई AC मतलब हाइपोटेन्यूज। तो x है हमारा BC की वैल्यू, हमने जो मान रखा था BC को हमने मान रखा था x। ओके, और AC क्या है हमारा? AC अंडर रूट 2x जो हमने अभी निकाला, तो x बाई अंडर रूट 2x। तो आप जानते ही हैं x से न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी x है, तो x से x चला जाएगा, हमारा फाइनल जो वैल्यू आएगा साइन का वो 1/√2 हो जाएगा। अच्छा, cos A के लिए हम क्या करेंगे? AB/AC। क्यों करेंगे? AB हमारा क्या है? यहाँ पर बेस है, ये हमारा बेस है। ओके, और ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो cos A इज इक्वल टू AB/AC। cos A इज इक्वल टू AB/AC। ओके, तो x बाई अंडर रूट 2x। अंडर रूट 2x क्यों हमने लिया है? क्योंकि AC क्या है? अंडर रूट 2x, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, और AB हमारा x हमने मान रखा था, तो ये x से x गया और ये 1/√2 आ गया। क्या? cos A की वैल्यू। तो हमें sin A की वैल्यू मिल गई, हमें cos A की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे? हमें क्या वेरीफाई करना था? 2 sin A cos A। अब जब हमें 2 तो एक फिक्स्ड नंबर है, sin A की वैल्यू निकालनी थी हमें, cos A की वैल्यू निकालनी, हमने निकाल रखा है। अब हम पुट करेंगे इसमें वैल्यू, तो 2 इंटू 1/√2 जो कि sin A की वैल्यू है, और 1/√2 जो कि cos A की वैल्यू है। तो √2 इंटू √2 क्या होता है? 2। ओके, और ये 2 तो है ही, तो 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 गया, 1 आ गया। तो हमने वेरीफाई कर दिया। आइए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एग्जांपल 5 है एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। ओके, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P OP is equal to 7 cm, OQ minus PQ is equal to 1 cm, find sin Q and cos Q। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि एक ट्रायंगल है OPQ, ओके, जिसमें OP जो है वो 7 सेंटीमीटर है, PQ और OQ के बारे में कोई परफेक्ट जानकारी नहीं दे रखा है। दे रखा है OQ माइनस PQ, एक इक्वेशन फॉर्म में दे रखा है जो कि इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो ये करेंगे कि OQ को हम PQ के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। ओके, तो जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 प्लस PQ हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? हमारा नेक्स्ट स्टेप होना ये चाहिए कि हमें इन दो साइड्स का साइज पता करना चाहिए, क्योंकि हमें साइन की और कॉस की तभी हम पता कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, अगर हमने ये एंगल कंसीडर किया है Q, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो अगर हमें साइन की और कॉस की चाहिए तो ये दोनों साइड का भी होना बहुत जरूरी है। ओके, परपेंडिकुलर हमें पता चल गया, अगर हाइपोटेन्यूज नहीं पता चलेगा तो हम साइन की नहीं फाइंड कर पाएंगे, हमें बेस नहीं पता चलेगा तो हम कॉस की नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो कि OQ हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ हमारा यहाँ पर बेस है तो PQ का स्क्वायर, OP हमारा परपेंडिकुलर है तो OP का स्क्वायर। अच्छा, अभी जस्ट इसके पहले मैंने आपको क्या कहा था कि OQ को हम PQ के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो हम इस OQ को 1 प्लस PQ लिख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं OQ को 1 प्लस PQ से, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस, अच्छा OP क्या दे रखा था, 7 दे रखा था, तो OP स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं 7 का स्क्वायर। ओके, अब हम देखेंगे, अच्छा आपने प्रीवियस छोटे क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, तो यहाँ लिख देता हूँ वो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, आप में से बहुत सारे लोग भूल चुके होंगे, तो कोई नहीं, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, b का स्क्वायर मतलब pq का स्क्वायर, ओके, प्लस 2ab। ओके, तो ये 2ab हो गया, 2 इंटू 1 इंटू pq, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि इक्वल है pq के स्क्वायर प्लस और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। ओके, सबको पता है। अच्छा, हम इक्वालिटी के जो राइट हैंड साइड में pq का स्क्वायर है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज लेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में भेज लेंगे, तो क्या होगा 1 प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ माइनस PQ का स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस PQ का स्क्वायर है, ये प्लस PQ का स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। ओके, नलीफाई कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस 2PQ, देखिए ये बचा था और एक ये बचा था, तो हमने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या बचा, 49 बचा। अब देखिए इजी हो गया, अब इस 1 को अगर हम उधर भेजेंगे तो 2PQ इज इक्वल टू 49 माइनस 1 48। ओके, 49 माइनस 1 क्या हो गया 48 हो गया, तो 2PQ हमारा किसके बराबर है 48 के बराबर है। 2PQ हमारा किसके बराबर है 48 के बराबर है, तो PQ क्या हो जाएगा 24, क्यों 24, 48 बाई 2 क्या होगा 24। ओके, 48 बाई 2 इज इक्वल टू 24। ओके, PQ हमें मिल गया। अच्छा, मैंने क्या कहा था OQ को हम PQ के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, याद है स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, ठीक है। तो PQ अगर हमारा 24 है तो OQ हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 24, यहाँ पर मैंने लिख रखा है 1 प्लस 24 इक्वल टू 25। अब देखिए हमें OQ मिल गया 25, ठीक है, हमें PQ मिल गया 24, हमें ये मिल गया, हमें तो ये पहले से पता था, सर क्वेश्चन दे रखा था। अच्छा, अब हमें करना क्या है साइन Q और cos Q, अब तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा। साइन Q के लिए दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस and this is our hypotenuse। तो इस तरीके से हम sin Q is equal to 7 by 25 ले सकते हैं। ओके, और cos Q हम क्या ले सकते हैं, देखिए for angle Q this is perpendicular, this is hypotenuse and this is base, so cos Q is equal to PQ by OQ, PQ by OQ क्यों किया, base by hypotenuse, so 24 by 5 हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, और इस पार्ट के लिए इतना ही। मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आपका प्यार बनाए रखिए।